आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप एक्शन का डिफिनेशन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो बिना कोई इंतजार के हम लोग सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ ग्रुप एक्शन। कि किसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कि किसी नॉन एम्प्टी सेट में एक्ट कर रहा है तब जब G का हर एक एलिमेंट फ्रॉम X टू X एक 1-1-on-2 मैपिंग की तरह बिहेव करे, जो 1-1-on-2 मैपिंग इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैपिंग की तरह बन जाए। दूसरा, ये जो ऑपरेशन है G1 इंटू G2 ये ग्रुप एलिमेंट्स के बीच में है, वो आपका मैपिंग कंपोजिशन की तरह बिहेव करे सभी एलिमेंट्स के लिए। तब हम लोग बोलते हैं ग्रुप G एक्ट कर रहा है ऑन दिस सेट X। इसमें है S3 जो कि सिमेट्रिक ग्रुप है ऑन 3 सिंबल्स। इन 3 सिंबल्स को मैंने 1 2 3 लिया है और X हम लोग का 1 2 3 है। तो आप देख सकते हैं जैसे S3 के जो मेंबर्स हैं यहां पर, तो पहला मेंबर मान लीजिए 1 2 है। 1 2 का मतलब इट इज ए मैपिंग विच मैप्स 1 इंटू 2 2 इंटू 1 एंड 3 ऑन टू इटसेल्फ 3। तो ये एक मैपिंग है फ्रॉम X टू X। आप देख सकते हो कि इस मैपिंग का डोमेन आपका 1 2 3 है और कोडोमेन भी 1 2 3 है। और इस मैपिंग का आप लोग एरो डायग्राम भी बना के देख सकते हो। ये X टू X एक मैपिंग है। इट इज सपोज 1 2 3, इधर भी 1 2 3, 1 goes to 2, 2 goes to 1 एंड 3 goes to 3। तो इस तरह के हम लोग के जितने भी एलिमेंट्स हैं S3 में सभी के सभी 1-on-2 मैपिंग है फ्रॉम X टू X। और साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि जो आइडेंटिटी मैपिंग है इसमें चूंकि सभी फिक्स्ड रहता है, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, तो आइडेंटिटी मैप X के हर एक एलिमेंट को फिक्स करता है। मींस I of X equals to X for all X belongs to X। तो X में 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स हैं, वो तीनों को फिक्स कर रहा है कि 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3। और साथ ही साथ चूंकि ये सभी के सभी मैपिंग है तो ये मैपिंग कंपोजिशन को सेटिस्फाई करेगा ही। एंड देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप एक्शन। तो S3 जो कि सिमेट्रिक ग्रुप है ऑन 3 सिंबल अपने सेट ऑफ सिंबल्स पर एक्ट करता है। इस एग्जांपल में देखिए एक ग्रुप मैंने लिया है इस तरह के एलिमेंट्स का, 2 by 2 मैट्रिसेस हैं और जिसका फॉर्म इस टाइप से है cos थीटा माइनस साइन थीटा, जहां पर थीटा वेरी करेगा ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक इनफाइनाइट सेट हो गया। अब ये R2 के हर एक मेंबर्स पर एक 1-1-on-2 मैपिंग की तरह बिहेव करेगा। कैसे? तो देखिए R2 का एक एलिमेंट मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं और इस पर हम लोग एक्ट कराते हैं एक एलिमेंट G का, जो कि एक मैट्रिक्स है 2 by 2 का। मान लेते हैं cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा ऑफ X। तो इसका आउटपुट इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, देखो X cos थीटा प्लस Y साइन थीटा, और इसका सेकेंड एंट्री फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एंट्री होगा आपका माइनस X साइन थीटा प्लस Y कोस थीटा। तो ये भी एक R2 का ही मेंबर होगा। तो कोई भी एलिमेंट अगर R2 का लेते हैं तो उसका इमेज भी हम लोग को R2 ही मिल रहा है। और ये मैट्रिक्स चूंकि इन्वर्टिबल है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 आएगा एंड देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन भी है। ये मींस एक 1-1-on-2 फंक्शन है। तो हर एक एलिमेंट एक बाइजेक्शन है ऑन R2, पहला बात। दूसरा, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ऑब्वियसली वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और ये आइडेंटिटी मैपिंग की तरह बिहेव करेगा ऑन R2। और साथ ही साथ यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और
हम लोग का जो सेकंड प्रॉपर्टी है होने के लिए, ग्रुप एक्शन होने के लिए, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इस एग्जांपल में देखिए हम लोग G एक ग्रुप लिए हैं और H एक सब ग्रुप लिए हैं, और X हम लोग मान लिए हैं इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ H इन G, और G का एक्शन X पर इस तरह से, इस रूल से हम डिफाइन किए हैं कि G मान लो कोई मेंबर हो ग्रुप का, देन G मैप्स दिस कोसेट XH, दिस इज द लेफ्ट कोसेट, इनटू द लेफ्ट कोसेट XH इनटू H। ये इस मैपिंग के रूल से तो हम लोग देख सकते हैं कि एक 1-1-1-2 मैपिंग हो जाएगा, हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं ग्रुप का तो E इंटू XH लेने पर आप देख सकते हो इट विल बी EX इंटू H, तो ये XH ही रहेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ग्रुप का आइडेंटिटी मैपिंग की तरह बिहेव करेगा, और साथ ही साथ आपका सेकंड प्रॉपर्टी जो है ग्रुप एक्शन होने के लिए वो भी सेटिस्फाइड होगा। इस एग्जांपल में देखिए हम लोग G एक ग्रुप लिए हैं और G अपने आप पर एक्ट कर रहा है, मतलब मींस G एक्ट्स ऑन इटसेल्फ बाय दिस रूल G ऑफ X इज इक्वल्स टू GX। और हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं, चेक करना बहुत आसान है कि ये मैपिंग 1-1 भी होगा और 1-2 भी होगा और ग्रुप एक्शन के सारे प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। सो इट इज इजी टू चेक एंड इट इज अप टू यू टू चेक वेदर it satisfy all the conditions for the group action. The additive group of integer Z act on the set of real number R by this rule. Rule is n of x is equals to n plus x. ये जस्ट शिफ्टिंग रूल है कि n x को शिफ्ट कर देगा, मीन्स n प्लस x हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो हम लोग इजीली चेक कर सकते हैं कि ये एक 1-1-2 फंक्शन है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर चूंकि एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर है तो पहला बात तो है कि एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। सो 0 ऑफ x विल बी x प्लस 0 और 0 प्लस x इज 0 प्लस x इक्वल्स टू x। तो ये आइडेंटिटी मैपिंग की तरफ बिहेव करेगा, और साथ ही साथ जैसे यहां पर n प्लस m दो इंटीजर अगर ले लें ऑफ x तो ये हो जाएगा आपका n प्लस m प्लस x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस, जैसे m प्लस x को हम लोग लिख सकते हैं m ऑफ x। सो वी हैव n प्लस m ऑफ x इज इक्वल्स टू n ऑफ m ऑफ x, और इस तरह से ये ग्रुप एक्शन है, ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इसका नाम है कॉन्जुगेशन एक्शन ऑफ G ऑन टू इटसेल्फ। इसमें जो रूल ऑफ एक्शन होता है वो इस टाइप से होता है कि G का कोई भी एलिमेंट हम लोग ले लें, मान लीजिए G एक एलिमेंट है ग्रुप G का, तो G के हर एक एलिमेंट को वो ले जाएगा G इनवर्स X G पर, मतलब X के कॉन्जुगेट एलिमेंट पर मैप कराएगा इस तरह से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक 1-1-2 फंक्शन होगा और ग्रुप एक्शन होने के लिए दोनों प्रॉपर्टीज को ये फुलफिल कर जाएगा। लेट G be a group and X be the collection of all the subgroups of G, then G acts on X by this rule G belongs to G, G acts on some subgroup H on of G by this rule G of H equals to G inverse H G for all H belong to X and for all G belongs to G। आप लोग इजीली देख सकते हो यहां पर कि अगर एक्शन हम लोग ऐसे डिफाइन करें तो ये ग्रुप एक्शन हो जाएगा। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ग्रुप का हो तो E of H, H पर द रूल इट विल बी E इनवर्स H E, E इनवर्स E ही होता है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा H। और इस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैपिंग की तरह बिहेव करेगा। और सेकेंड वाला भी आप इजीली चेक कर सकते हो कि मान लीजिए G1 और G2 दो ग्रुप एलिमेंट्स हो, देन G1 G2 ऑफ H विल बी गिवन बाय G1 G2
inverse as per the rule of mapping at G1 G2. G1 G2 whole inverse is given by G2 inverse G1 inverse H G1 G2, and this is G2 inverse G1 inverse H G1 G2. और हम लोग अगर इस एलिमेंट को देखें तो ये एलिमेंट क्या है, इट इज नथिंग बट G1 ऑफ H. तो G1 ऑफ H एंड यहां पर आपका है G2 इनवर्स एंड G2. फर्दर G2 इनवर्स of something into G2 will be G2 of that one, so it will be G2 of G1 of H. और इस तरह से ये ग्रुप एक्शन होने के लिए जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको भी फुलफिल कर रहा है. तो आज के वीडियो में इतना ही.